नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 22 दिसंबर 2024 को होने वाली RSCIT एग्जाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए ऑप्शन ए F5 की दबाइए, बी है स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनिए, सी है स्लाइड शो मेन्यू से रिवर्स टाइमिंग को चुनिए और डी है ए और बी दोनों। तो देखिए, पावर पॉइंट का क्वेश्चन है ये। पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं और प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए F5 कुंजी को दबाएं या फिर जो है स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनें। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है डी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? ऑप्शन ए सेटिंग में जाकर के ऐप एंड सर्विस, बी है कंट्रोल पैनल प्रोग्राम, उसके बाद प्रोग्राम एंड फीचर्स, सी है टास्क बार और डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर है वो डी होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि हम किस प्रोग्राम को जो है विंडोज 10 में अनइंस्टॉल करें तो उसके लिए सेटिंग और उसके बाद एप्स एंड सर्विस पे जाएं या फिर कंट्रोल पैनल प्रोग्राम और प्रोग्राम एंड फीचर। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रायो, बी है जिंजर ब्रेड, सी है मार्स मेलो और डी है नोगट। तो देखिए दोस्तों, जो नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है नोगट, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? ऑप्शन ए फॉन्ट, बी है पेज लेआउट, सी है प्रिंटिंग और डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका उत्तर आप सभी जानते होंगे कि क्योंकि टाइम्स न्यू रोमन जो है एक फॉन्ट है, तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए जियोग्राफिकल पोजीशन सॉल्यूशन, बी है ग्राफिकल पेंट्रिशियन सिस्टम, सी है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों, जीपीएस की जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और मैंने आपको ये कई बार बता भी दिया है। लोकेशन जो है सर्च करने के लिए या लोकेशन का पता लगाने के लिए हम जीपीएस का प्रयोग करते हैं और ये आपने देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6,
पावर पॉइंट में पहले ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? ऑप्शन ए, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती। बी है, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज होती है। सी है, जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज हो जाती है। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करते हैं तो स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती है। इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय चुनाव दिवस। बी है, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस। सी है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जो मतदाता सेवा पोर्टल है उसकी जो शुरुआत है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन हुई थी। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल अकाउंट सेटिंग्स में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। बी है, POP3। सी है, IMAP। और डी है, HTTP। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये भी मैंने आपको कई बार बता दिया है कि ईमेल अकाउंट सेटिंग में जो उपयोग होता है वो होता है POP3। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किनके संयोजन से बनती है? ऑप्शन ए, वर्कबुक। बी है, वर्कशीट। सी है, चार्ट। और डी है, वर्कशीट और चार्ट। तो देखिए दोस्तों, MS एक्सेल में जो वर्कबुक है वो वर्कशीट और चार्ट दोनों के संयोजन से बनती है। इसलिए डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सा वैध प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए, कंप्यूटर। बी है, इन्वर्टेड। सी है, डुप्लीकेट। और डी है, एक्सटेंड। तो देखिए दोस्तों, बी जो ऑप्शन है इन्वर्टेड, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि ये जो है एक वैध प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। बाकी कंप्यूटर, डुप्लीकेट और एक्सटेंड ये तीनों हैं। अगला देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन गति उपयोगी है? ऑप्शन ए, टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह। स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह। प्लान की सूचना के संचार की तरह। और उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि ये टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए और प्लानिंग के लिए, तीनों के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है अति उपयोगी है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए, ऑल कैप्स का अधिक प्रयोग। बी है, उच्च प्राथमिकता का अधिक प्रयोग। सी है, रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग।
और डी है संक्षिप्त और उचित विषय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी होगा, संक्षिप्त और जो उचित विषय है ये ही मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है कि आपका विषय जो है संक्षिप्त हो और उचित हो। अगला देखिए एसएसओ का पूरा रूप क्या है, ये भी मैंने आपको कई बार बता दिया है। इसकी फुल फॉर्म ऑप्शन ए सिंगल साइन ऑन, बी है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सी है सोर्स सेक्शन ऑफिसर और डी है सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों एसएसओ की जो फुल फॉर्म है वो ए होगी, सिंगल साइन ऑन। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए, एक नाम बॉक्स ऑप्शन ए पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है, बी है फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, सी है स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है और डी है मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। तो देखिए जो एक नेम बॉक्स होता है आपने एक्सेल में देखा होगा, नेम बॉक्स जिसमें सेल का एड्रेस लिखा होता है वो फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। यहाँ पे इस ओर आपने देखा होगा एक्सेल में, यहाँ पे वो दिखाई देता है और उसके बगल में लिखा भी होता है नेम बॉक्स। तो बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए, टर्म HDMI में HD क्या है? ऑप्शन ए हाई डेफिनेशन, बी है ह्यूज डेफिनेशन, सी है हाई डेफिनेशन और डी है हैवी डिप्लॉयमेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए होगा, HD का मतलब है हाई डायमेंशन। हाई डायमेंशन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, www का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड विजडम वेब, बी है वर्ल्ड वाइड वेब, सी है वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम और डी है वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड। इसका उत्तर भी दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि www का जो पूर्ण नाम है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? ऑप्शन ए देखिए विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज XP और MS DOS। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी होगा, MS DOS। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड, बी है प्रकाशक अर्थात एडमिनिस्ट्रेटर, सी है ए और बी दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी होगा, ए और बी दोनों। अगला देखिए EPDS का विस्तृत नाम क्या है? ऑप्शन ए ई पर्सनल डेवलपमेंट स्कीम, बी है ई पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सी है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों EPDS की जो फुल फॉर्म है वो होगी ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन लॉन्च करना, बी है डिवाइस सेटिंग, सी है सिस्टम को बंद करना और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि विंडोज में जो स्टार्ट बटन होता है वो एप्लीकेशन लॉन्च करने के काम आता है, डिवाइस सेटिंग के काम आता है और सिस्टम को बंद करने के काम आता है। इसलिए डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए इंटरनेट से सीधा, बी है विंडोज स्टोर से, सी है सीडी डीवीडी या पेन ड्राइव से और डी है वर्ड फाइल का उपयोग कर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी वर्ड फाइल का उपयोग कर, क्योंकि हम वर्ड की फाइल का उपयोग करके विंडोज 10 में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में ईपीआईसी क्या है, जिसको हम एपिक भी बोलते हैं। ऑप्शन ए आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इलेक्शन पर्सन, बी है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, सी है ए और बी दोनों और डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ए और बी दोनों नहीं है, इसका है बी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ईपीआईसी जिसको हम एपिक भी बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म में इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए, क्लाउड स्टोरेज का प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, बी है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, सी है ड्रॉप बॉक्स और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन जो है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है। गूगल ड्राइव भी है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है और ड्रॉप बॉक्स भी है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 24वां देखिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। ऑप्शन ए स्पीड, बी है एक्यूरेसी, सी है डिलीजेंस और डी है लक ऑफ द इंटेलिजेंस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर है वो डी होगा, लक ऑफ द इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए, MOOC का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए मैसेज ऑनलाइन ओपन कोर्स, बी है मल्टीप्लाई ऑनलाइन ओपन कोर्स वेयर और डी है मेगा ऑनलाइन ओशन ऑफ कोर्स और डी है नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा घुमा दिया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका उत्तर मैंने आपको कई बार बता भी दिया है। यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि इनमें से इसकी फुल फॉर्म कोई सी भी नहीं है। इसकी फुल फॉर्म में मैं बता देता हूं आपको, वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसकी सही फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो इसमें है नहीं है। इसलिए डी इस क्वेश्चन जो डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो सही आंसर है। अगला देखिए, मॉडेम का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए देखिए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, बी है मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड,
सी है ए और बी दोनों, और डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? ऑप्शन ए ई मित्र के द्वारा, या बी है रोजगार विभाग की वेबसाइट के द्वारा, सी है ए और बी दोनों, और डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि हम ई मित्र और रोजगार विभाग की वेबसाइट दोनों के माध्यम से रोजगार के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। अगला देखिए 28वां क्वेश्चन, पेज ओरिएंटेशन का विकल्प किस टैब में उपलब्ध है? ऑप्शन ए पेज लेआउट, बी है रेफरेंस, सी है व्यू, और डी है मेलिंग। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पेज ओरिएंटेशन का जो विकल्प है वो मिलता है पेज लेआउट ऑप्शन में, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए 29वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फीचर सेलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? ऑप्शन ए क्लियर फॉर्मेटिंग, बी है फॉर्मेट पेंटर, सी है पेज सेटअप, और डी है स्टाइल्स। तो देखिए दोस्तों जो क्लियर फॉर्मेटिंग है इसका नाम ही क्या है, क्लियर है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग जो है ये सेलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटा देता है, इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में जो है पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए पैसे भेजने के लिए, बी है भुगतान करने के लिए, सी है ए और बी दोनों, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों यूपीआई में जो है पुश जो टेक्नोलॉजी है उसका जो उपयोग है वो पैसे भेजने के लिए और भुगतान करने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 31वां देखिए, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए वाईफाई, बी है ब्लूटूथ, सी है इंफ्रारेड, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हॉटस्पॉट के लिए वाईफाई जो कनेक्टिविटी है इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32वां देखिए, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। ऑप्शन ए OMR, बी है पंच कार्ड रीडर, सी है चुंबकीय टैप, और डी है ऑप्टिकल स्कैनर। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता भी दिया है कि ऑप्टिकल जो इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन कर लेता है और पढ़ता है वो है OMR, और इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33वां देखिए, TDS का पूरा नाम क्या है? TDS भी जो है एक प्रकार का करी है GST की तरह। ऑप्शन ए है टाइम डिपॉजिट स्कीम, बी है टोटल डिपॉजिट एट स्कीम, सी है टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स, और डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है सी होगा, टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स। ये TDS की फुल फॉर्म है।
क्वेश्चन नंबर 34वां देखिए, निम्न में से कौन सी माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? ऑप्शन ए ट्विटर, बी है जीमेल, सी है इंस्टाग्राम और डी है गूगल प्लस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा, क्योंकि ट्विटर जो है ये माइक्रो ब्लॉगिंग का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अर्थात GUI का निम्न में से एक उदाहरण है। ऑप्शन ए विंडोज 8.1, बी है मैक OS, सी है लिनक्स और डी है यूनिक्स। तो दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो उदाहरण है इनमें से वो डी होगा, यूनिक्स। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी बहुत ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, अपने जो रिश्तेदार हैं और अपने मिलने वाले हैं उनको शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब के लिए उनसे अनुरोध करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।